तो ओके दोस्तों, स्वागत है तुम लोग का एक और नई डरावनी वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी हॉरर क्लिप्स देखने वाले हैं जो मतलब अनएक्सपेक्टेड और बहुत ज़्यादा हॉरर है। अगर जो रात में देख रहे हैं वो रात में डाउनलोड करके वो सुबह देख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी रात की नींद भी ख़राब कर सकती है। तो डिस्क्लेमर है कि आप लोग डरना नहीं है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे लाइक नहीं किया लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। कहते हैं जानवर खतरे का एहसास कर लेते हैं। हाँ, जो बात है इसने बिल्कुल सही कहा। जानवर जो है वो हॉरर चीज जो होती है वो उसको डिटेक्ट करके देखता रहता है। तो जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कार्विस नामक लड़की अपने घोड़े के और अपने कुत्ते पैरों के साथ जंगल के सुनसान रास्ते से गुजर रही थी कि तभी अचानक उनका घोड़ा एकदम से रुक गया। वो अजीब तरह से बर्ताव करने लगा और जंगल की गहराइयों में किसी अनदेखी चीज को एकटक घूरने लगा। क्या हुआ इस घोड़े को? निकलना होगा। वो क्या था? आवाज आई थी कहते आप लोग को? यार ये आवाज स्लो कर देता। तुमने देखा? ऐसा लग रहा है जैसे कोई है। उनका कुत्ता पैरो अचानक कहीं लापता हो गया। उसका कुत्ता जो है वो लापता हो गया। आगे करने वाला था, इसीलिए वो बिना रुके वहां से भागते रहे। ऐसे वो दृश्य खतरा उनके ठीक पीछे आ रहा हो। नहीं देना भाई प्लीज, रात का टाइम आखिरकार काफी दूर निकल जाने के बाद वो आवाजें आना बंद हो गई। व्यूअर्स का पक्का मानना है कि जिस तरह से किसी इंसान के चीखने की आवाज आई थी वो जंगल का कोई आम जानवर नहीं बल्कि हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे पीछे क्या था? भैंस की आँख। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार ये बॉटम लाइन पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स। हाँ गाइस, मैं बता दूं इनके पास भी बहुत सारी ऐसी डरावनी वीडियोस है, भूतिया वीडियोस। तो इनका चैनल आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, नीचे आपको दिख रहा होगा द बॉटम लाइन। जाके जल्दी से देखो इनके वीडियो को भी, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। देखने की गलती कभी मत करना। तो चलिए फिर। वो बिल्कुल अकेला था, लेकिन तभी उसकी नजर एक स्विंग पर पड़ी जो अपने आप हिल रहा था। उसने गौर से देखने की कोशिश की कि आखिर उस पर कौन बैठा है, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और कैमरे में एक ऐसी चीज कैद कर ली जिसे अक्सर कहानी मान लेते हैं। यार ये जंप स्केयर दे रहा है। जंप स्केयर के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। ये जंप स्केयर देगा ये। मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। झूले पर कोई बैठा हुआ साफ नजर आ रहा है, पर जो बात इसे सबसे खौफनाक बनाती है वो ये कि साया बीच बीच में लगभग पारदर्शी हो जाता है और हमें केवल झूले की सीट दोनों तरफ से चमकती हुई दिखती है। आपने इंटरनेट पर अपने आप हिलते झूलों की कई वीडियोस देखे होंगे जिन्हें लोग अक्सर हवा का नाम दे देते हैं, लेकिन इस बार आगे करो। हाँ भाई समझ आ गया, सब समझ आ गया। तो आपको क्या लगता है, क्या कैमरे में सच में उस पार ओके आगे चलो नेक्स्ट। अपने खाली बेडरूम से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। उन्हें पहले भी अपने घर में कुछ अजीब और पैरानॉर्मल चीजों का एहसास हो चुका था, इसीलिए इस बार जब उन्होंने बेडरूम में कुछ हलचल महसूस करी तो सीधा अपना कैमरा ऑन कर लिया और दबे पांव अंदर झांकने लगे। हालांकि अंदर कैमरे ने जो कैद किया उसने जॉन में सिरहन पैदा कर दी। नहीं भाई मैं नहीं देख सकता।
कमरे में दो आईने एक दूसरे के ठीक आमने सामने रखे हुए थे। नियम के मुताबिक दोनों में एक जैसी रिफ्लेक्शन दिखनी चाहिए थी, मगर यहाँ कुछ बहुत ही अनयूजुअल होता है। उन दोनों में से सिर्फ था जो सीधा जॉन की तरफ घूर रहा था। ये देखकर जॉन की सांसें अटक गईं। वो घबराकर तुरंत पीछे मुड़ते। ये कैसे बनाते हैं लोग वीडियो? मुझे क्या कुछ समझ नहीं आता, लोग ऐसे वीडियोस क्यों बनाते हैं? आप लोग ये देख सकते हो, ये देखो, ये देखो, ये यार लोग कैसे मतलब कैसे बना लेते हैं वीडियोस, इतनी हॉरर वीडियोस। यार मुझे अभी से ही डर लग रहा है, अभी तो आधी वीडियो भी नहीं हुई है। हाँ, वहाँ को नेक्स्ट क्लिप दिखाई जाए। नेक्स्ट क्लिप नंबर 4। अगली फुटेज ने पूरे भारत में सनसनी मचा रखी है। ये सिर्फ एक आम मतलब ये सारे जो इंसिडेंट हुए हैं ये हुए हैं हमारा पड़ोसी इंडिया। वो वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रहस्यमय गुमशुदगी की शुरुआत है जिसकी गुत्थी आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ये लग रहा है स्कूल की कोई स्टूडेंट है, कुछ समझ नहीं आया। ये बुढ़े अंकल आ रहे हैं, एक बूढ़े से अंकल है, डंडा शंडा लेकर आ रहे हैं। जम्प स्केयर नहीं लेगा बस, नहीं डेविल वाला मार्क्स है तुम लोग। ये क्या हुआ? ये देखो, ये इसका हाथ ऊपर आया, ये खड़ी हुई है, ये इसका हाथ खुद ब खुद ऊपर हुआ। ओए, खुद ब खुद ऊपर हुआ है और ये चली गई किसी के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस लड़की के आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है, लेकिन अचानक वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अकेले ही आगे चलने लगती है, जब तक कि वो कैमरे की नजरों से ओझल नहीं हो गई। अनफॉर्चुनेटली ये इस लड़की का आखिरी वीडियो है, जिसके बाद वो कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। गौर करें तो लड़की का बर्ताव बेहद अजीब है। चलने से ठीक पहले वो रो रही थी, या ऐसा जाहिर हो रहा था जैसे कि हवा से या खुद से बातें कर रही थी। उसके चलने का तरीका भी उलझन पैदा करता है। वो अपना हाथ ऐसे बढ़ाकर चल रही है मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर अपने साथ ले जा रही हो। इंटरनेट पर लोग इस घटना को एलिसा लैम के केस से जोड़कर देख रहे हैं। जैसे एलिसा अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी, मानो उसे कोई दिख रहा हो या उसका पीछा कर रहा हो। और इत्तेफाक देखिए, वो भी उसकी जिंदगी का आखिरी वीडियो साबित हुआ, जिसके बाद उसकी लाश उसी होटल की पानी की टंकी में बरामद हुई। सबको डर है कि कहीं इस लड़की के केस में भी इतिहास खुद को दोहरा ना रहा हो। और जैसे मुझे एक चीज समझ आती है कि जो वो बंदा है वो तो भूत ही होगा, क्योंकि वो इनविजिबल था। वो किसके साथ गई होगी वो, ये तो साफ पता चलता है। इसके ऊपर मैं डिस्ट्रिक्ट डिटेक्टिव बन के मैं इसका पता लगाता हूँ मैं। नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है गाइस, ये शायद ड्रामे कर रही हो। शायद ये ज़हनी तौर में जो वो होता है ना एबनॉर्मल, जो मतलब ऐसी जो होते हैं मतलब जिनको समझ नहीं होती, शायद ये भी हो सकता है इसके साथ। और बाकी कुछ नहीं पता, आगे आप लोग अपना ओपिनियन दिएगा कमेंट में ये क्या हुआ है। कब्रिस्तान रात के समय दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक होते हैं। ये तो भाई है, डरावनी जगहों में से एक होता है कब्रिस्तान। उजाले में दिन में तो वहाँ डरने वाली कोई बात नहीं होती। ब्राजील के रियो ग्रांडे दो सुल के रहने वाले अलेक्जेंडर का, कौन सी जगह है ब्राजील की? वाली कोई बात नहीं होती। ब्राजील के हाँ, स्टेट ऑफ रियो ग्रांडे दो सुल, रियो ग्रांडे दो सुल के रहने वाले अलेक्जेंडर का बेटी भी यही सोचते थे। फॉलोअर तो ज्यादा था, इसीलिए वो बिना किसी खौफ के अपने तो रात लोगों को रात में क्या होता है, रात में ही क्यों जाते हैं कब्रिस्तान? दिन में नहीं जा सकते, रात में ही जाना होता है। मुझे अगर कोई करोड़ रुपए भी देना मैं नहीं जाऊंगा, कट कर देना, चल लूंगा। पर फूल चढ़ाने कब्रिस्तान पहुंच गए, मगर जैसे ही उन्होंने उस कब्रिस्तान के गेट के अंदर कदम रखा, उन्हें एक मनहूस सी बेचैनी ने घेर लिया, जैसे कुछ बहुत भयानक होने वाला है। कुछ है। अपने मन का वहम समझते हुए अलेक्जेंडर ने इस पे ज्यादा गौर नहीं किया और अपना काम पूरा करके वापस लौटने लगे। लेकिन तभी एक मकबरे के अंदर उन्हें कुछ ऐसा दिखा
यार ये लोग जो है वो दिन में ही चले जाया करें, और दिन में जो दुआ मांगनी होती है जाके जो मांगते हैं लोग, यासीन जो पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, यासीन जो पढ़ते हैं, तो ना जो भी पढ़ते हैं वो उस टाइम सुबह पढ़ लिया, रात में जाके पढ़ते हैं। और ये देखो, ये आप लोग को मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये दिख रहा है आप लोग को कुछ, ये मैं दिखा रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आप लोग को। खौफजदा होकर उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ये शायद गए वो भी हो सकता है ना, फ्रेम जो बनते हैं ना यूं करके दरवाजे में यूं, ये भी तो वही हो सकता है, लेकिन क्या मतलब। ओ अब समझ आया। ओ ये देखो एरो दिख रहा है आप लोग को, मैंने अभी एरो लगाया एडिट करके, ये देखो ये वाला, ये मतलब कुछ था, क्या हो सकता है यार ये। देखो देख कैसे रही है, कितनी क्यूट है। ओ मस्तगफिरुल्लाह, क्यूट नहीं है, घटिया है ये, घटिया। हो गई नहीं, अभी भी वो देख रही है। ओह शिट, हियर वी गो अगेन। एक बंद क्रिप्ट के अंदर से एक सफेद बेजान चेहरा बाहर की तरफ अलेक्जेंडर को घूर रहा था। शुरुआत में उन्होंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि शायद कोई इंसान गलती से अंदर बंद हो गया होगा, लेकिन अगर ये कोई इंसान होता तो बाहर निकलने के लिए वो चिल्लाता, दरवाजा पीटता, पर ये जो कोई भी था बिना पलक झपकाए खामोशी से मोशनलेस खड़ा रहा। पूरी तरह घबराए अलेक्जेंडर तुरंत उस कब्रिस्तान से बाहर निकल गए और जवाब की तलाश में ये फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अब भले ही इस खौफनाक फुटेज के पीछे कोई भी लॉजिकल वजह क्यों ना हो, लेकिन दिन के उजाले में कब्र के अंदर से घूरते उस चेहरे का एहसास रिकॉर्डर शायद जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएगा। ये देखो यार, इसकी जो स्किन थी ना, वो जो थी उसकी स्किन में इंसान जैसी थी, मतलब ना जो होते हैं ना उनकी स्किन इंसान जैसी नहीं होती, क्योंकि उनके मुंह पे ना समझ सकते हो लाल कलर के लगे होते हैं, तो इस वजह से नहीं हो सकता। ताकि ना स्किन कलर देखो हमारे जैसे नॉर्मल है, इंसानों जैसा, वो तो भूत है एक, लेकिन उसका स्किन कलर इंसान जैसा क्यों है। अगर वो इंसान भी है तो अगर कब्र के अंदर जब कोई बंदा चले जाता है उसको 2-3 दिन के बाद वो पूरा मतलब इंसान नहीं रहता, उसके अंदर की जो बोन्स होती है ना वो सारी बाहर आ जाती है, और वो जो स्किन होती है ना वो सारी गल जाती है। लेकिन ये अगर हो सकता है कब्र के अंदर से निकली है तो इसका कुछ सिलसिला और है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो चलो नेक्स्ट क्लिप की तरफ चलते हैं। टिकटॉक क्रिएटर और लास्ट की शक्ल अपने अकाउंट की जिंदगी और वहाँ की रियल एस्टेट के वीडियो शेयर करते हैं। ऐसे ही एक वीडियो में एंथनी फुकुओका सिटी में मौजूद एक बेहद सस्ते घर का टूर दे रहे थे कि तभी कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ। Is what $760 gets you in Fukuoka, Japan. ओह, मतलब ये $760 का ये पूरा घर, ये तो डोरेमोन का घर लग रहा है। Today we have a classic Japanese home, starting with a very nice tatami room. This house will run you a month. ये देखो, मैं दिखाता हूँ। A classic Japanese home, starting with a very nice. ये देखो, ये देखो, ये कौन है? और ये देखो कितनी तेज भाग के आया था। आप यहाँ साया देखना, ये जमीन में साया देखो, यहाँ जहाँ मेरा एरो है ना, ये देखो ये साया। This house will run you a monthly rent of Junimonen. This full bedroom home is in a wonderful location. 3 minutes. उसे देखा क्योंकि एंथनी तो उसे देख नहीं पाई। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होते हैं, देखो कितनी तेज आया। एक ट्रांसलूसेंट दीवार के ठीक पीछे एक आकृति खड़ी नजर आती है, मगर जैसे ही एंथनी उस दीवार के पीछे जाकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। एंथनी को वीडियो बनाते वक्त इस बात की भनक तक नहीं लगी, लेकिन जब वीडियो पोस्ट हुआ तो कमेंट सेक्शन में डरे हुए व्यूअर्स ने तुरंत उस साए को नोटिस कर लिया। अरे कितना बड़ा पागल है ये, जो भी मतलब घर की प्रमोशन कर रहा है, जो भी लेने आएगा उसने तो वीडियो देख ली होगी, जिसको चाहेगा वो लेगा ही नहीं, घर को बैन कर देना चाहिए। एक्सपोज हो गया ये घर यार, मतलब अलग ही लेवल का।
सवाल कर रहे थे कि कहीं इस बड़े से शहर में इतने बड़े घर का किराया। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब इसने कैमरा वॉशरूम की तरफ से मोड़ा, कितनी जल्दी आया, यूं करके साया आके ना ये खड़ा हुआ, देखना आप लोग, ये सब यही सवाल कर रहे थे, साया कितनी जल्दी आया, भाग के आया। इतने बड़े घर का किराया सिर्फ $760 महीना होने के पीछे की असल वजह यही तो नहीं। हाँ, लास्ट क्लिप। सुनसान रात में अपने कुत्तों को टहलाने निकले इस शख्स ने जो मंजर अपनी आंखों के सामने एक वीरान रास्ते पर देखा, उसने ना केवल पता है क्या करो, अगर मतलब कि हम फरिश्ते नहीं आते डॉग रखने से, अगर आप लोग के पास किसी के पास कुत्ते हैं, अगर वो किसी खतरनाक चीज को देख के भौंकते हैं तो कुत्तों को छोड़ दिया करो, उसका गला पकड़ के काट लेंगे उसको, उसकी ऐसी तैसी कर देंगे वो लोग। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी है, एक ना फार्म होता है, उसके अंदर ना बहुत सारी चिकन्स होती हैं, तो एक कुत्ता भी रखा जाता है, लेकिन वो कुत्ता ना वफादार होता है, वो काटता नहीं है। ये मैंने एक वीडियो देख रही, बता रहा हूँ, वहाँ पे ना कोई बहुत बड़ी सी चीज़ आती है, वो ना मुर्गियों को उठाने लगती है, मतलब खाने के लिए, उसको तो भूख लगेगी ना, और वो कुत्ता उसका गर्दन पकड़ के पूरा अंदर निकल लेता और यूं उसको उड़ा उड़ा के बाहर फेंक देता है। लेकिन पता नहीं वो AI थी वरना फिर रियल थी, आप लोग देखना, शायद कभी भी आ सकती है आप लोग को। दहला दिया, बल्कि इस थ्योरी को भी साबित कर दिया कि जानवर आत्माओं का एहसास कर सकते हैं। मैंने आप लोग को क्या कहा था, घोड़ा, जानवर, गाय, जो भी होता है, ये सारे भूत का एहसास कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकते। डर लग रहा है मुझे अभी। शुक्र है मैं सुबह के टाइम ये शूट कर रहा हूँ, आप लोग को टाइम दिखा देता हूँ मैं, देख सकते हो क्या टाइम हो रहा है, 1:17 हो रहा है। चलो मतलब 2 कुत्ते हैं, इसके बाद दोनों को छोड़ दे, दोनों उसको काट पीट के खा देंगे। जंप स्केयर नहीं, मुझे लग रहा है जंप स्केयर आएगा। मैं तो साइड से ही देख रहा हूँ, डर लगा। ओए आप लोगों ने कुछ देखा, रुको, ये देखो, ये व्हाइट कलर का, ये क्या है, ये व्हाइट कलर का, आप लोग खुद देख पा रहे हो, ये देखो, शिट, अच्छा, एक का नाम है थैनोस, एक का नाम लाकी कीस। यार अगर मेरे साथ ये हो ना कभी इंसिडेंट, अगर मेरे पास कुत्ते हो तो मैं तो कुत्तों को छोड़ दूंगा, छोड़ देना, ये क्या तो किए जा रहे हैं, छोड़ दे, करीब आ गए कोई। ये हो क्या रहा है ये, अल्लाह वो है कहाँ, अल्लाह करीब है, अब यार चले जाए यहाँ से, केत, अल्लाह वो अकबर, अल्लाह देख पा रहे हो आप लोग, ये जंप स्केयर के लिए मैं तैयार नहीं हूँ एकदम, जंप स्केयर दे सकते हैं। खूब अंधेरे के बीच से एक बहुत ही अजीब सी अपरिशन धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सब कुछ पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। लेकिन एक सेकंड, ये स्क्रिप्टेड है, लिख के ले लो। क्यों, अब मैं बताता हूँ आप लोग को। ये देखो, ये कितने दूर फासले में खड़ी हुई है, ये स्क्रिप्टेड भी हो सकती है, स्क्रिप्टेड नहीं भी हो सकती है, क्योंकि व्यूज के लिए हर कोई बंदा क्या क्या कुछ नहीं कर सकता। तो ये देखो आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ये देखो कितने दूर फासले में ये खड़ी हुई है अभी, ये औरत जो भी है, सही है। अभी देखना, धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ती, धीरे धीरे आ रही, और कुछ सेकंड के बाद इसने जब कैमरा मुड़ के इधर किया तो ये बंदा, ये जो भी है, ये इतने करीब कैसे आ सकती है, और इसका सर भी नहीं है। ये स्क्रिप्टेड नहीं भी हो सकती है यार, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल इंसान तो नहीं लग रहा, क्योंकि इसका जो सर है वो गायब है।
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सब कुछ पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है, यानी किसी भी आम इंसान का इतनी रात गए बिना ये क्या था? पूरा दिखा। अंधेरे में डूबा हुआ है, यानी किसी भी आम इंसान का इतनी ब्लड लगा, वो सॉरी कुछ भी नहीं लगा के ऐसी सुनसान और अंधेरी। उधर कोई और था, इधर कोई और था, ये क्या चल रहा है? लगभग नामुमकिन था। व्यूअर्स ने बिना देर लगाए इस एंटिटी को ला योरोना से जोड़ दिया, और वैसे भी अगर ये आम इंसान होता तो अपने सामने कंट्रोल से बाहर होते कुत्तों को देखकर कोई ना कोई रिएक्ट जरूर करता। ये आकृति तो शांति से वैसे ही वापस अंधेरे में घुलकर गायब हो गई जैसे वो अपीयर हुई थी। यार ये क्या बंदा है ये? मैं इसके इतना मारूं ना, ये जो भी है। यार आपको आज की वीडियो, ये हॉरर वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में आप लोग 20 लाइक्स करवा दो तो इसका पार्ट 2 जरूर आएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। आपका